गाइस, दिस इज आयुषी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा में। और मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग एमपी सेट आंसर की। और आंसर की अभी तक नहीं आई है तो कब रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट डिले हो जाएगा और उसके साथ साथ क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन पे, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, वहां पे जाके आप नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, पीएचडी एंट्रेंस एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे पेपर 1 एंड कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा टाइम कॉमर्स के लिए शाम को 6 बजे रहता है और पेपर 2 का टाइम रहता है सुबह 9 बजे। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आपको क्विजेस मिल जाती हैं, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक बेटर वे में प्रिपेयर करने के लिए। कुछ भी हेल्प आपको चाहिए तो आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि कब आएगी आंसर की, अभी तक क्यों नहीं आई है आंसर की। ये रीजन जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपके सामने न्यूज़पेपर क्लिपिंग है जहाँ पे रीजन बताया गया है कि क्यों डिले हो रही है आंसर की। यूजुअली हम देखते हैं कि बहुत जल्दी विद इन वीक आ जाती है, और मैंने आपको बोला था कि चलो 10 से 15 दिन का टाइम हम ले सकते हैं, इतने टाइम पीरियड में आ जाएगी। बट स्टिल अभी तक हमारे पास आंसर की नहीं है और हमारे पेपर को हुए 15 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने रीजन दिया है कि क्यों आंसर की नहीं आई है। रीजन ये है कि जो आपके एग्जामिनेशन थे वो 35 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हुए थे। अब 35 सब्जेक्ट थे, हर एक सब्जेक्ट का पेपर 4 सेट में बनता है, तो आपको 140 आंसर की बनानी है। 140 आंसर की तैयार करने के लिए मैन पावर रिक्वायर्ड होती है, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। और अगस्त में आपका पेपर हुआ था और अगस्त में क्या था, रक्षाबंधन था, जिसके चलते जो एक्सपर्ट्स थे जो आंसर की प्रिपेयर करते हैं वो लोग वहां पे उपलब्ध नहीं थे। तो वो लोग अवेलेबल नहीं थे जिसकी वजह से आंसर की बन नहीं पाई है, इसकी वजह से डिले हो रही है। एंड एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, हम बात कर रहे हैं कि आपको जो रिजल्ट है वो 6% दिया जाता है और इस बार 6% की जगह जो रिजल्ट है वो बढ़ के 15% हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन 4 साल के बाद हो रहा है और इसके तुरंत बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होगा। तो बहुत बच्चे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं ऑब्वियसली, तो उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होना है तो सेट क्वालिफाई उनको करना होगा। तो इसी के चलते यहाँ पे सारी चीजें चल रही है और डिले हो रहा है हर चीज में। तो अभी आंसर की हमारे पास नहीं है, तो आंसर की थोड़ा सा डिले चल रही है। अब आंसर की डिले है तो चैलेंज होंगे क्वेश्चन, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, फिर जाके रिजल्ट आएगा। और सारी चीजों के चलते हुए हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारा जो रिजल्ट वगैरह है डिलेड होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। तो आप ये मान के चलो कि अगर आंसर की अभी नेक्स्ट अपकमिंग वीक में आती है, 5 से 7 दिन के बाद आती है, तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है? रिजल्ट आपका आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में रिजल्ट आएगा तो जिनका सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा उनको फॉर्म फिल करने होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल करने की जो डेट दी गई है, अभी ये एक्सटेंड हुई थी डेट, इसको 30 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास डेट ये है। तो क्या आपको ये चीज लगती है कि अगर रिजल्ट आपका अक्टूबर में आएगा और अक्टूबर एंड में तक आप सारे फॉर्म फिलिंग करवा के फिर उसके बाद पेपर करवा लेंगे? ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न रहा है कि आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होती है, देन उसके बाद आपको एग्जामिनेशन के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाता है, लगभग 2 से ढाई महीने, फिर उसके बाद जाके आपका पेपर होता है। तो अगर इस तरीके से अगर टाइमली हो जाती सारी चीजें तो हम सोच सकते थे कि दिसंबर तक हमारा एग्जामिनेशन हो जाएगा, नहीं तो जनवरी में हो जाएगा। बट अभी तक हमारे पास रिजल्ट नहीं है, आंसर की नहीं है, तो पोस्टपोन होने के काफी हाई चांसेस हैं। बट एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो है कि अब अगर पोस्टपोन हो जाता है तो क्या किसी और स्टूडेंट के लिए ये चीज फायदेमंद हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल जिनका सेट क्वालिफाई नहीं होता है तो क्या उनके लिए एक रे ऑफ होप हो सकती है ये? तो बिल्कुल हो सकती है। आप लोग नेट को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि वी नो नेट एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा ही होगा और जनवरी में उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी भी हमारे पास एक होप है कि अगर ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहा है, इसकी आंसर की नहीं आ रही है, रिजल्ट पोस्टपोन हो रहा है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा। और ये पूरे सिनेरियो के चलते फिर ये भी चीज होने के चांसेस है कि आपको नेट जो इस बार क्लियर कर लेंगे उन स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाए। तो आपके यहाँ पे हाई चांसेस बनते हैं, जिनका सेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो गो फॉर नेट, नेट के लिए प्रिपेयर करो। और जिनको ऐसा लग रहा है कि सेट क्वालिफाई हो जाएगा,
अभी भी आपको ऐसा नहीं करना कि हमारा पेपर अगर पोस्टपोन हो रहा है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना है, अभी से पढ़ना है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता है उसमें बहुत हाई कंपटीशन होता है। तो सारी चीजें आपको सिलेबस से गो थ्रू होना है। जर्नल पेपर में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, किस तरीके से जीके कवर करनी है, और सारी चीजें जो आपका सिलेबस रहता है पेपर का वो कैसे रहेगा, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और कंपटीशन भी बहुत हाई है और सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत कम है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अभी से ही तैयारी में लगे रहना है और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर हमारे पास टेंटेटिव डेट्स भी नहीं है, स्टिल मैं यही बोलूंगी कि लगभग 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए और एक तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी हमारे पास समय है। अगर आपको लगता है कि आपका सेट हो जाएगा तो गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन, और अगर आपको लगता है कि सेट नहीं हो रहा तो नेट के लिए तैयारी करो, क्योंकि एट लास्ट मोमेंट तक भी ना हमें अपनी होप को छोड़ना नहीं होता। होप रखोगे और वहां पे चांसेस होते हैं कि आपके लिए वो चीजें फ्रूटफुल हो जाएं। तो नेट को टारगेट करिए, साथ ही साथ एमपी सेट की भी तैयारी, एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए, सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी मिले और अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो अगर नेट की तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं। अर्ली बर्ड बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, आज लास्ट डे है, तो TD10 कोड आप यूज कर सकते हैं। आपको पेपर 1 और कॉमर्स का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्लासेस लेती हूँ। 14 सितंबर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 5, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और डायनामिक यूनिट है। नेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस यूनिट का, क्योंकि ये यूनिट से बहुत अलग अलग और नए टाइप के क्वेश्चन है जो निकल के आ रहे हैं। तो वो यूनिट हमारी स्टार्ट हो रही है 14 सितंबर से। बाकी जो क्लासेस हो चुकी हैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। वीडियो कोर्सेज आपको कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 के मिलेंगे, PYQs आपको मिल जाते हैं, हैंडबुक्स आपको मिल जाएंगी पेपर 2 की, एंड आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी 10,800 में। अगर आप कोड यूज करते हैं TD10, ये कोड यूज करिएगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं तो पेपर 1 ले सकते हैं, केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं तो पेपर 2 भी आप ले सकते हो। हैंडबुक्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए केवल, तो आप ये भी ले सकते हो। अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग ऑफरिंग्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी और फटाफट से अपने डिसीजन बनाने हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कब रिजल्ट आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रिजल्ट आपको पता है कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है, तो अभी से ही उसके लिए अपने डिसीजन बना लो कि आगे आपको क्या करना है और उसी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय निकल जाता है फिर हमें बाद में होता है कि काश पढ़ लिया होता। तो अभी से ही अच्छा समय आपके पास है, अभी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।